हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंग्लिश लिटरेचर यूपीटीजीटी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन गैल्सवर्दी साहब के वर्क को। इस वीडियो में हम उनकी बायोग्राफी, उनका इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड जो भी उनकी इवेंट थी, उनका स्कूल, कॉलेज और विभिन्न यूनिवर्सिटी द्वारा उनको प्रदान की गई विभिन्न सम्मान तथा भिन्न भिन्न अवार्ड्स के विषय में, यानी एक ही वीडियो में हम कंप्लीट जॉन गैल्सवर्दी साहब से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते इस वीडियो का आनंद लेना तो कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ के साथ एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलें। इनकी फैमिली में दोस्तों इनके पेरेंट्स, और इनके पेरेंट्स में दोस्तों इनके फादर का नाम भी जॉन गैल्सवर्दी था, जो कि एक सॉलिसिटर थे। सॉलिसिटर बोले तो दोस्तों एक लायर थे। इनकी माता थी दोस्तों ब्लैंसी बैली। इनकी वाइफ का नाम था दोस्तों अडा नेमसिस पियर्सन कूपर, जिससे इन्होंने 23 सितंबर 1905 में शादी की थी। और दोस्तों, जो इनकी वाइफ थी वो इनके कजिन जो मेजर आर्थर गैल्सवर्दी थे, ये उनकी वाइफ थी। और इससे जो है 1895 में इनका जो है अफेयर स्टार्ट हुआ। तो इसको भी हम आगे जानेंगे। फिलहाल में अगले पॉइंट पे चलते हैं और यहाँ से हम डिटेल्ड स्टडी इनके विषय में करने जा रहे हैं, जैसा कि आप सब रेगुलर जो है डिमांड करते हैं कि डिटेल्ड वीडियो बनाएं। दोस्तों, जॉन गैल्सवर्दी साहब का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1867 में। इनका जो दोस्तों बर्थ पैलेस था वो था किंगस्टन हिल अपॉन टेम्स, सरे, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। 31 जनवरी 1933 को इनकी डेथ हो गई। और जिस समय इनकी डेथ हुई थी दोस्तों, इनकी एज उस समय 65 ईयर्स थी। और इनकी जो डेथ हुई थी दोस्तों वो लंदन यानी कि इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जानेंगे 1881 से और 1886 के बीच में दोस्तों इन्होंने जो है हैरो स्कूल को ज्वाइन किया था, जहाँ से इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो एजुकेशन थी उसको गेन किया। उसके बाद में इन्होंने जो है इंग्लैंड का ही जो ऑक्सफोर्ड में न्यू कॉलेज था दोस्तों उसको ज्वाइन किया, जहाँ से इन्होंने जो है लॉ की डिग्री या लॉ की जो एजुकेशन थी उसको प्राप्त किया। अगली डेट दोस्तों हमारी होगी 1891। बिल्कुल डेट वाइज हम एक सिरे से स्टडी करने जा रहे हैं, तो दोस्तों मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है आपको इस वीडियो में। तो 1891 में दोस्तों उन्होंने जो है 2 साल के वर्ल्ड टूर पर वो जो है गए। ध्यान देना, 1891 में उन्होंने 2 साल का वर्ल्ड टूर किया। और इस वर्ल्ड टूर में दोस्तों उन्होंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ सी जैसी जो है पैलेस का जो है भ्रमण किया। और वहाँ पर जो है इन्होंने काफ़ी समय बिताया। और जैसा कि हमने ऊपर बताया था दोस्तों, 1895 में इनका अफेयर शुरू हुआ अडा नेमसिस से, जो कि इनके कजिन मेजर आर्थर गैल्सवर्दी की वाइफ थी। 1897 में दोस्तों गैल्सवर्दी साहब ने जो एक लिटरेरी कैरियर था उसको शुरू किया। और उसको जो उन्होंने शुरू किया था वो सीडोनिम यानी एक पेन नेम कह सकते हैं। पेन नेम होता है कि राइटर अपने नाम से न लिखकर किसी अन्य नाम से लिखते थे। तो जो इनका जो पेन नेम था दोस्तों वो था जॉन सेंट जॉन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है यूपीटीजीटी एग्जाम में, तो इसको आप विशेष ध्यान देंगे। 1897 की ही बात करेंगे दोस्तों। एक और फैक्ट लेंगे, उनका जो पहला पब्लिकेशन था एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था, फ्रॉम द फोर विंड्स, उसको उन्होंने पब्लिश किया। लेकिन दोस्तों इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली और ये उनका कहें कि एक तरीके से फेलियर था। और इसको उन्होंने कहा था माई फर्स्ट सिन। नेक्स्ट डेट होगी दोस्तों 1899। दोस्तों 1899 में जोसेलिन पब्लिश हुआ। और जोसेलिन जो कि इनका एक पहला फुल लेंथ नोवेल था, और ये भी इनके पेन नेम जॉन सेंट जॉन के नाम से ही पब्लिश हुआ था। दोस्तों 1901 में इनके कुछ वर्क आए, जो अन्य इंपोर्टेंट वर्क हम कह सकते हैं। किससे? जो इनका जो सीडोनिम था जॉन सेंट जॉन, उसके नाम से जो अन्य वर्क था इसका, तो उसमें था ए मैन ऑफ डेवन जो कि नोवेल था, ए नाइट नोवेल था, द साइलेंस फिक्शन था, और सेल्वेशन ऑफ फोरसाइट जो कि एक नोवेल था।
दोस्तों 1904 में उन्होंने जो है अपने पेन नेम को गिव अप कर दिया और अपने ओरिजिनल नेम के साथ में लिखना प्रारंभ किया। उसके बाद में दोस्तों उनका जो 1904 में ही आइलैंड फेरिसेस जो एक नोवेल था वो आया और उसको इन्होंने अपने खुद के नाम से लिखा। उसके बाद में दोस्तों 1906 में इन्होंने सिल्वर बॉक्स को पब्लिश किया और सिल्वर बॉक्स जो था दोस्तों इनका पहला, यानी ये कहें कि पहला और पहला सक्सेसफुल प्ले दोनों थे। यानी जो पहला प्ले था वो भी इनका सिल्वर बॉक्स था और जो पहला सक्सेसफुल प्ले था जिससे इनको एक राइटर के रूप में दोस्तों काफ़ी अटेंशन प्राप्त हुआ उसके बाद में, तो वो था सिल्वर बॉक्स। दोस्तों 1906 में ही मैन ऑफ प्रॉपर्टी इनका पब्लिश हुआ था, जो मतलब 1906 में अर्लियर अगर बात करें, अर्लियर जो बिगिनिंग थी वर्ष की, तो उसमें इनका सिल्वर बॉक्स पब्लिश हुआ और उसके बाद में जो है इनका जो है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पब्लिश हुआ। और दोस्तों मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो नोवेल था इनका, वो एक ऐसा नोवेल था जिससे इनको एक नोवेलिस्ट के रूप में नई दिशा मिली। और मैन ऑफ प्रॉपर्टी ने दोस्तों दुनिया को जो है द फोरसाइट सागा, जो इनका मास्टरपीस माना जाता है दोस्तों, उससे पब्लिक को इंट्रोड्यूस कराया। यानी उससे जो है वर्ल्ड को मैन ऑफ प्रॉपर्टी के द्वारा जो वर्ल्ड था वो फोरसाइट सागा से इंट्रोड्यूस हुआ। दोस्तों 1910 में उन्होंने पब्लिश किया था जस्टिस, और जस्टिस जो कि काफ़ी इनका एक कहें कि क्राइम प्ले है, जिसमें गरीब फाल्डर नाम का एक कैरेक्टर होता है और वो हनीबुल रथ जो एक मैरिड वोमेन है, मैरिड लेडी है, उसके जो है वो अफेयर में आ जाते हैं। तो ये जो स्पेशली दोस्तों फोकस करता है, लाइट डालता है, ये पॉवर्टी और क्लास इनजस्टिस पर जो दोस्तों ये लाइट डालता है, फोकस करता है कि किस प्रकार से जो गरीब के लिए न्याय कुछ और होता है और अमीर के लिए न्याय जो है कुछ और होता है। तो वो स्पेशली इस चीज़ को दर्शाता है। 1916 की दोस्तों बात करेंगे तो उन्होंने जो है जो स्लॉटर हाउस है उसका दोस्तों इंग्लैंड में उसका दौरा किया। और 1960 में दोस्तों इसका जब दौरा किया था तो उन्होंने इस पे एक रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट में था दोस्तों उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से मनुष्य जो है अमानवीय तरीके से पशुओं का वध करता है। उसके ऊपर जो इन्होंने एक विशेष तौर से एक रिपोर्ट तैयार की। 1917 में दोस्तों उन्होंने जो है नाइटहुड की जो उनको उपाधि थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दोस्तों रहता है, कोई किसी बुक में 1918 है तो किसी बुक में 1919 भी है, लेकिन मेरे अनुसार दोस्तों दोनों ही गलत हैं। और जो उन्होंने जो सही करेक्ट डेट होगी जहाँ उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को रिफ्यूज़ किया था, तो वो डेट थी दोस्तों 1917। और उन्होंने उसको ये कहकर जो है रिफ्यूज़ किया था कि राइटिंग ही अपने आप में इसका रिवार्ड है। 1921 में दोस्तों बात करेंगे तो उनको जो है जो PEN एक इंटरनेशनल बॉडी है तो उसका जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया गया। अगर PEN के फुल फॉर्म की दोस्तों बात करेंगे तो हम पोइट्स, प्लेराइट, एसेइस्ट और नोवेलिस्ट, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों उनको 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट के जो उपाधि थी उससे नवाजा गया। 1932 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया लिटरेचर के लिए, लेकिन उन्होंने जो इसकी धनराशि थी उसको डोनेट कर दिया था एक ट्रस्ट के लिए। और जो PEN क्लब था दोस्तों उसके डेवलपमेंट के लिए जो है उन्होंने इसकी जो प्राइज राशि थी उसको डोनेट कर दिया। 1933 जैसे कि हमने बताया था 31 जनवरी 1933 को 65 एज में दोस्तों ये जो है इस दुनिया से चले गई। और दोस्तों उनका जो मतलब मृत्यु का कारण था वो था ब्रेन ट्यूमर। इनकी मृत्यु थी दोस्तों लंदन में, जो इनका घर था जिसका नाम था ग्रोव लॉज, और वो कहाँ पर स्थित था दोस्तों, वो हैम्पशीर में स्थित था। अगर ये बात करें कि इनको कहाँ बैरी किया गया, कहाँ दफनाया गया, तो आप ध्यान रखना ही वॉज नॉट बरीड बट ही वॉज क्रीमेटेड, यानी उनका जो है दाह संस्कार किया गया था। और उनकी जो एसेज थी दोस्तों उसको हवा में जो है बिखेर दिया गया था। अगर ये कहें कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्हीं की जैसी कुछ इनकी इच्छा थी कि इनके मरने के बाद में
इनको दफना ना जाए, इनका दाह संस्कार किया जाए और इनकी राख को जो है हवा में बिखेर दिया जाए, या फिर किसी भी जो है धार्मिक पर्पज या किसी भी स्मृति के रूप में इनकी जो राख है उसको रखा ना जाए, एसेज को रखा ना जाए। दोस्तों 1912 में दोस्तों उन्होंने क्या काम किया था, आइलैंड फेरिसिस नोवेल को जो है उन्होंने जो एक आइलैंड फेरिसिस नोवेल था जो 1904 में आया था, तो 1912 में उन्होंने इसको एक प्ले का रूप दे दिया। यानी ये कहें कि गैल्सवर्दी साहब की एक बहुत अच्छी खासियत थी कि वो पुराने नोवेल को उसके कैरेक्टर्स में चेंज करके, उसके थीम्स में चेंज करके, उसके बैकग्राउंड को दोस्तों चेंज करके जो है उसको एक नए प्ले के रूप में बदल देते थे। तो जो आइलैंड फेरिसिस था दोस्तों वो इसी का एक एग्जाम्पल था। यानी आइलैंड फेरिसिस जो था दोस्तों वो एक नोवेल था जिसको 1904 में पब्लिश किया गया था। तो 1912 में दोस्तों इन्होंने जो है उसको मतलब उसके कैरेक्टर, थीम और बैकग्राउंड में चेंज करके उसको एक प्ले का रूप दे दिया। और दोस्तों प्ले था उनका द पिजिन, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों जानेंगे चलते चलते कि इनकी 3 ट्रियोलॉजी थी गैल्सवर्दी साहब की। तो जो पहली ट्रियोलॉजी थी दोस्तों वो फोरसाइट सागा थी, जो दोस्तों एक सीरीज थी 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स की। तो वो 3 नॉवेल कौन कौन से थे और 2 इंटरल्यूड दोस्तों कौन कौन से थे उसको हम जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो इनकी ट्रियोलॉजी थी दोस्तों वो 1906 से और 1921 के बीच में पब्लिश हुई। जो 1906 में जो इसकी पहली कड़ी थी वो था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि एक नोवेल था। उसके बाद दोस्तों 1918 में इंडियन समर ऑफ फोरसाइट को उन्होंने पब्लिश किया, जो एक इंटरल्यूड्स था। 1920 में दोस्तों इंचेंसरी नोवेल था, और 1920 में दोस्तों अवेकनिंग इंटरल्यूड्स था, और 1921 में दोस्तों टू लेट आया जो कि एक नोवेल था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पहली जो ट्रिलॉजी थी उसका जो एक सीक्वल था वो था फोरसाइट सागा, यानी जो 1922 में पब्लिश हुआ और उसके अंदर 3 नोवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स की ये सीरीज थी। चलिए सेकंड ट्रिलॉजी को जानते हैं। सेकंड ट्रिलॉजी में दोस्तों इनका क्या था, तो गैल्सवर्थीज ऑन सीक्वल टू फोरसाइट सागा केम इन ए मॉडर्न कॉमेडी राइट बिटवीन 1924 टू 1928। अर्थात जो फोरसाइट सागा का सीक्वल था वो एक मॉडर्न कॉमेडी के रूप में आया, जिसको उन्होंने 1924 से 1928 के बीच में लिखा था। 1924 में दोस्तों उन्होंने लिखा था द वाइट मंकी, एक नोवेल था। ए साइलेंट वूइंग इंटरल्यूड्स था। 1927 में दोस्तों उन्होंने लिखा था द सिल्वर स्पून, जो कि एक नोवेल था। और पासर्स बाय दोस्तों इंटरल्यूड्स था। द स्वान सॉन्ग एक नोवेल था, और इनकी पब्लिकेशन डेट भी आप देख सकते हैं, ठीक दोस्तों। ट्रिलॉजी जो होती है वो 3 नोवेल की कंजक्टिव सीरीज होती है या 3 प्ले की कंजक्टिव सीरीज होती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और जो लास्ट और दोस्तों थर्ड ट्रिलॉजी इनकी होगी वो होगी एंड ऑफ द चैप्टर, जिसमें पहला नोवेल था दोस्तों इनका मैन इन वेटिंग, दूसरा नोवेल था दोस्तों फ्लोरिंग विल्डरनेस, और थर्ड नोवेल था दोस्तों ओवर द रिवर, जिसको जो है हम वन मोर रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। थैंक यू।